नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2023-24 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि एडमिशन शुरू होने वाले हैं और शुरू भी हो चुके हैं। आरटी एडमिशन 23-24 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसी की जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। देखिए आप सभी, अब आप सभी ध्यान देवे कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो 29 मार्च से शुरू हो चुके हैं, यानी कि मतलब कि कल से शुरू हो जाएंगे। ये 29 मार्च 2023 से शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है जो 10 अप्रैल 2023 रहेगी। जी हाँ साथियों, आप सभी लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हर बार देखा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा डेट में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जाती है। एक बार जो डेट मिलती है उसी निश्चित प्रारूप में फॉर्म भरवाए जाते हैं। डेट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाता है। तो सभी अभिभावक इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो अंतिम तिथि है उससे पहले अपने बच्चे का फॉर्म भरते हुए 10 अप्रैल 2023 तक अंतिम तिथि है। उसके बाद में डेट किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब तक के मामलों में देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा डेट नहीं बढ़ाई गई है। उसी आधार पे आपको बताया जा रहा है कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, उससे पहले फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद में जो लॉटरी दिनांक रहेगी वो 12 अप्रैल 2023 रहेगी। यानी कि जैसे आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। 12 अप्रैल को जो है आपके बच्चे की लॉटरी आएगी। उस लॉटरी में आपको एक निर्धारित क्रमांक दिया जाएगा। ये क्रमांक जो है, जैसे कि आप 2 स्कूल लगाते हो, 5 स्कूल लगाते हो, अधिकतम आप 5 स्कूल लगा सकते हो, तो उन 5 स्कूलों में ये क्रमांक आपको दिया जाएगा। उसके बाद में लॉटरी के बाद में आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप खुद करोगे, इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। अभिभावक जो फॉर्म भर रहा है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करे। जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो समय है वो 12 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक रहेगा। इस दौरान आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है साथियों कि अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हो कि बाय द वे हम भूल गए, तो इस बार से क्या हुआ है कि ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम भी चालू हुआ है। अगर आप भूल जाते हो रिपोर्टिंग करना तो आपके बच्चे की जो है रिपोर्टिंग ऑटो वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली ही रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो सर्वोच्च जो क्रमांक है वहीं उसी स्कूल में रिपोर्टिंग होगी। इसलिए आप अपनी मनपसंद जो स्कूल है उसमें रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो मनपसंद स्कूल में नहीं हो पाएगी, इसलिए आप रिपोर्टिंग कर देवे। अब उसके बाद में जो स्कूल का कार्य रहेगा वो रहेगा आवेदन की जांच करना। अभिभावकों, इस बार जो है स्कूल है आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। आवेदन जो रिजेक्ट का कार्य है, यानी कि स्कूल का इतना ही कार्य रहेगा उसमें कि वो सीबीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है कि उसमें ये कमी है, आपका जो फॉर्म है उसमें जो भी कमी है वो स्कूल वाला उस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो अगर जो भी कमी है वो सीबीओ कार्यालय में सुपुर्द की जाएगी, मतलब फॉरवर्ड की जाएगी। फॉरवर्ड करने के बाद में उसकी जांच होगी कि वास्तव में सही है। उसके बाद में फिर आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से रीअपलोड करो। उसके बाद में जो है आपके बच्चे का चयन होगा आरटी के अंदर। वो चयन होगा 25 मई से 15 सितंबर 2023 तक रहेगा। यानी कि इस दौरान आपके बच्चे को जो है आरटी सीट अलॉटमेंट का सिस्टम रहेगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि 75-25 का रेशियो चलता है। स्कूल के अंदर नॉन आरटी सीट रहेगी तभी आपको आरटी की सीट अलॉट हो पाएगी। अब इसके अंदर जो है एज क्राइटेरिया एरिया जो है वो रहेगा, यानी कि इसमें हम आप अपने बच्चों को नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक एडमिशन दिला सकते हो। जो एज रहेगी नर्सरी क्लास में वो 3 वर्ष से अधिक और 4 साल से कम रहेगी। एलकेजी के लिए जो एज रहेगी वो 3.5 से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम रहेगी। प्रेप के लिए जो एज रहेगी यानी यूकेजी के लिए वो 4.5 से ज़्यादा रहेगी लेकिन 6 वर्ष से कम रहेगी। और फर्स्ट क्लास के लिए जो एज रहेगी वो 5 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम रहेगी। अब सभी की जो एज की गणना है वो 31 मार्च 2023 के आधार पर की जाएगी। यानी 31 मार्च को
जो उपरोक्त एज क्राइटेरिया है उसमें आपका बच्चा एंटर हो चुका होना चाहिए, अन्यथा आपके बच्चे का फॉर्म नहीं भरेगा। आप अपने एरिया की कोई भी मनपसंद 5 स्कूल चूज कर सकते हो। 5 स्कूल में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। रिपोर्टिंग के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो रिपोर्टिंग होती है ऑनलाइन, वो दोनों ऑटो सिस्टम पे रहेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो, गलती से आप भूल जाते हो, तो ऑटोमेटिकली ही रिपोर्ट हो जाएगा। दस्तावेज़ जो है वो दस्तावेज़ आपको कौन कौन सी ज़रूरत होगी, तो जो बच्चा है उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, एक उसकी फ़ोटो होना ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र जो माता पिता का लगता है, आय प्रमाण पत्र ओबीसी यानी कि SC ST को छोड़कर सभी का आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। SC ST में आय प्रमाण पत्र नहीं देना होता है। इसके अलावा माता या पिता का आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र देना होता है। जाति प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के लिए अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र है जो SC ST को छोड़कर देना होता है, जो 2.5 लाख से कम तक की आय होना ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र का एक सादा सा सिंपल सा फॉर्मेट आता है, एक सिंगल पेज का फॉर्मेट आता है। उसमें आप 2.5 लाख से कम आय भर के 2 राजपत्रित जो अधिकारी है उनके साइन करवा के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे अपलोड करने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करने होंगे, इसलिए आप उन्हें रेडी रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय